अमेरिका में न्यूक्लियर पावर की कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर II के टाइम पी मैनहट्टन प्रोजेक्ट से। आईएसएस बैडे से एफर्ट का मकसद था एटम की पावर को मिलिट्री के लिए यूज करना, जिसे एटॉमिक बॉम्ब बना। लेकिन साइंटिस्ट्स और पॉलिसी मेकर्स ने आईएसएस नई टेक्नोलॉजी का यूज इलेक्ट्रिसिटी बनने के लिए भी सोचा। वॉर के बाद फोकस शिफ्ट हुआ न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज करने पे। 1951 में आइडाहो में एक छोटे से एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ने 4 लाइट बल्ब्स चलाए। यह था पहला इंस्टेंस जब यूनाइटेड स्टेट्स में न्यूक्लियर पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। आईएसएस ब्रेक थ्रू ने बाद कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने का रास्ता दिखाया। 1960s और 70s में अमेरिकन न्यूक्लियर इंडस्ट्री में काफी ग्रोथ देखने को मिली। कई रिएक्टर्स बनाए गए क्लीन और एफिशिएंट एनर्जी की प्रॉमिस के साथ, लेकिन आईएसएस पीरियड में लोग न्यूक्लियर पावर की सेफ्टी को लेकर भी चिंतित होने लगे। खासकर 1979 में 3 माइल आइलैंड एक्सीडेंट के बाद चैलेंजेस के बावजूद न्यूक्लियर पावर अमेरिका के एनर्जी मिक्स में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता रहा। आज यूनाइटेड स्टेट्स में 28 स्टेट्स में 93 न्यूक्लियर रिएक्टर्स चल रहे हैं, जिसे यह दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूसर बन गया है। यह रिएक्टर्स देश की टोटल इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत का करीब 20% पूरा करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स न्यूक्लियर फिशन नाम के प्रोसेस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। आईएसएस प्रोसेस में एटम के न्यूक्लियस को स्प्लिट किया जाता है, यूजुअली यूरेनियम का, जिसे बहुत सारी एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होती है। आईएसएस हीट से स्टीम बनाई जाती है जो टरबाइन्स चलाती है और वो जनरेटर से कनेक्ट होती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अमेरिकन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ज्यादातर प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स या पीडब्ल्यूआरस और बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स या बीडब्ल्यूआरस यूज करते हैं। दोनों हाई टाइप्स फिशन से हीट जनरेट करते हैं, लेकिन उनके डिजाइन्स और वर्किंग मैकेनिज्म्स अलग होते हैं। पीडब्ल्यूआरस यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे कॉमन टाइप के रिएक्टर्स हैं। ये वाटर को कूलेंट और न्यूट्रॉन मॉडरेटर दोनों की तरह इस्तेमाल करते हैं। एक पीडब्ल्यूआर मेन रिएक्टर कोर पानी को हाई प्रेशर के अंडर गर्म करता है, जिससे वो बॉयल नहीं होता। यह गर्म प्रेशराइज्ड वाटर फिर एक स्टीम जनरेटर से फ्लो होता है, हीट को एक अलग वाटर लूप में ट्रांसफर करता है, जिससे स्टीम बनती है जो टरबाइन्स को चलाती है। दूसरी तरफ बीडब्ल्यूआरस में रिएक्टर कोर के अंदर पानी को बॉयल होने दिया जाता है, जिससे डायरेक्टली स्टीम प्रोड्यूस होती है। यह स्टीम फिर टरबाइन्स चलाती है। बीडब्ल्यूआरस जनरली पीडब्ल्यूआरस से कम प्रेशर पे ऑपरेट करते हैं। रिएक्टर टाइप चाहे कोई भी हो, अमेरिकन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स स्ट्रिक्ट सेफ्टी इंस्पेक्शन से गुजरते हैं और सेफ एंड रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए स्ट्रिक्ट ऑपरेशनल गाइडलाइंस के फॉलो करते हैं। न्यूक्लियर पावर लंबे समय से डिबेट के इस सब्जेक्ट रहा है। सबसे बड़ी चिंता सेफ्टी और एनवायरमेंटल इंपैक्ट को लेकर है। 3 माइल आइलैंड और चेरनोबिल में हुए एक्सीडेंट्स ने लोगों को न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़े रिस्क्स के बारे में अवेयर किया। हालांकि न्यूक्लियर इंडस्ट्री ने इन इवेंट्स के बाद सेफ्टी एनहांसमेंट्स और एक्सीडेंट प्रिवेंशन में काफी तरक्की की है। मॉडर्न न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में कई लेयर्स के सेफ्टी सिस्टम्स होते हैं, जिसमें मजबूत कंटेनमेंट स्ट्रक्चर्स, इमरजेंसी कूलिंग सिस्टम्स और रिडंडेंट कंट्रोल मैकेनिज्म्स शामिल हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज करना भी एक चुनौती है। न्यूक्लियर वेस्ट रेडियो एक्टिव होता है और इसे एनवायरमेंटल कंटामिनेशन से बचाने के लिए सावधानी पूर्वक मैनेज और स्टोर करना पड़ता है। यूनाइटेड स्टेट्स अभी स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल को रिएक्टर साइट्स पर ही स्टोर करता है, लेकिन परमानेंट डिस्पोजल के लिए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पर अभी भी विचार किया जा रहा है। इन चिंताओं के बावजूद फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट्स की तुलना में न्यूक्लियर पावर से एनवायरनमेंट को काफी फायदा होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट से ऑपरेशन के दौरान ग्रीन हाउस गैसेज एमिट नहीं होती हैं, जो उन्हें क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण साधन बनाता है। यूनाइटेड स्टेट्स में न्यूक्लियर पावर का फ्यूचर चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों से भरा हुआ है। पुराने रिएक्टर्स, सस्ता नेचुरल गैस से कंपटीशन और पब्लिक परसेप्शन इंडस्ट्री के लिए बड़ी हर्डल्स बने हुए हैं। हालांकि क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने और कार्बन इमिशंस कम करने की बढ़ती अर्जेंसी ने न्यूक्लियर पावर में एक क्लीन एनर्जी सोर्स के रूप में फिर से रुचि जगाई है। एडवांस्ड रिएक्टर डिजाइन्स जैसे केआई स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स या एसएमआरस बेहतर सेफ्टी फीचर्स, कम कैपिटल कॉस्ट्स और डिप्लॉयमेंट में अधिक फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर और विंड पावर के ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
न्यूक्लियर प्लांट्स बेस लोड पावर प्रदान कर सकते हैं, जिससे ग्रिड की स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी तब भी बनी रहती है जब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज उपलब्ध न हो। अमेरिका में न्यूक्लियर पावर का भविष्य कई फैक्टर्स पर निर्भर करेगा, जिसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, पॉलिसी डिसीजंस, पब्लिक एक्सेप्टेंस और इकोनॉमिक कम्पिटिटिवनेस शामिल हैं। हालांकि एक क्लीनर और अधिक सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर में योगदान करने की न्यूक्लियर पावर की क्षमता महत्वपूर्ण बनी हुई है।